हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरी अगर आवाज मेरी सुनाई आवाज दे रही है आप सुनाई दे रही है सबको, आप अपने सबको, हाथों को अपने हिलाओ। हाथों को हिलाओ। थैंक यू थैंक यू जीसस। जीसस। अपने आंखों को अपने बंद को करो सब जन। सब जन प्रेयर में जाएंगे प्रेयर हम में जाएंगे हम, अपने आंखों को अपने बंद को करके। बंद करके। थैंक यू थैंक यू जीसस। जीसस। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू पिता परमेश्वर। आपका आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, शुक्र आपका करते हैं शुक्र पिता करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर। तो समय के सुनते लिए पिता समय के लिए पिता परमेश्वर आपका परमेश्वर, धन्यवाद आपका करते हैं धन्यवाद पिता करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर। पिता पिता परमेश्वर कितने परमेश्वर, लोग कितने आज के लोग दिन देख आपके नहीं लिए पाए देख पिता नहीं पाए पिता परमेश्वर, परमेश्वर। लेकिन पिता लेकिन पिता परमेश्वर हम परमेश्वर, कितने खुशकिस्मत इस है पिता किस्मत है परमेश्वर। आज कि आपका आज दिन, आपका आज आपने आज आपका आपने दिन आपका दिखाया दिन पिता दिखाया पिता परमेश्वर जी। परमेश्वर। आपका आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, शुक्र आपका करते हैं शुक्र पिता पिता परमेश्वर। परमेश्वर से। शैतान की हर बंधन को, शैतान की हर चाल को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा मस्सा, तेरा रूह कार्य करे पिता परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आज का मीटिंग पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर जी, इन सब के लिए पिता परमेश्वर गुड न्यूज, गुड न्यूज का कारण बने पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे ये आए हैं पिता परमेश्वर, ऐसा सेम ना रहे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर, तेरा मसा कार्य करे पिता परमेश्वर जी। अंधकार की शक्ति को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो वचन सुनाए जाए पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर इनकी दिल दिमाग की पट्टियों में लिखाई जाए पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जो बीज बोए जाए पिता परमेश्वर जी, 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा मसा, तेरा रूह कार्य करे यीशु मसीह के नाम से मैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, अपने हाथों को हिलाओ सब जन। हिलाते रहो जब तक मैं ना बोलूं, हिलाते रहो, मैं चेक कर रहा हूँ। यस, यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज मुझे ब्लेस करे। हालेलुया। तो इसीलिए आज जो वचन आपको सुनाया जाए उसको आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। अगर आज आप, आज का वचन अगर आप ध्यान से सुनोगे और उसको अपने दिमाग में, दिल दिमाग में डाल लोगे आप, तो परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर आप आज के वचन को, आज के सरमन को अगर आप ध्यान से, पूरी संपूर्ण रीति से अगर आप उसको ग्रहण करोगे, आप अपने दिल में लोगे, उस पे चलना शुरू करोगे आज से, तो ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे आएगी। हालेलुया, 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 आमीन। मैं आज आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर आपको भौतिक रीति से आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। आत्मिक तौर भी और संसारिक तौर पे आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब हम वचन को निकालेंगे।
आइए हम वचन को देखेंगे। साउंड चेक कर। आइए हम वचन को देखेंगे, निकालेंगे मरकुस। सब जन अपनी अपनी बाइबल निकालो। मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोगों ने बाइबल आज अपनी बाइबल पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो। निकालेंगे मरकुस जो नए नियम में है। हालेलुया। मत्ती के बाद मरकुस आता है। मरकुस। आमीन। सबने निकाल लिया? अगर निकाल चुके अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को ब्लेस करें। वचन पढ़ने से पहले अपने सिर पे हाथ रखो। मैं इस वचन के लिए प्रे करना चाहता हूँ। अपने सिर पे हाथ रखो सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जो वचन सुनाया जाए पिता परमेश्वर जी, इन सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज का वचन पिता परमेश्वर जी इनके लिए ब्लेसिंग का कारण बने पिता परमेश्वर जी। शैतान की हर प्लान को, शैतान की हर ताकत को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, शैतान पिता परमेश्वर इनसे पिता परमेश्वर वचन को चुराना है पिता परमेश्वर जी। टच इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा आत्मा, तेरा मस्सा, तेरा रूप कार्य करे यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एंड जोश से बोलो हालेलुया। मुस्कुराता चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। आप ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठे हो, फिर आप ऐसे बैठे हो कि जबरदस्ती आपको किसने बिठाया हुआ है। नहीं। जब आप टीवी देखते नाटक देखते हो ना, फिर आप बैठ देखते हो ना, भाई पता नहीं अभी क्या होगा, पता नहीं अभी क्या होगा, पता नहीं अब क्या। एक्साइटमेंट, एक्स एक्स एक्साइटमेंट दिखाया करो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई आपको बांध के बिठाया हुआ है कि 8 बजे बहना ही बहना, जो मर्जी हो जाए। नहीं, एक्साइटमेंट। अगर आप एक्साइटमेंट दिखा रहे हो तो परमेश्वर भी आपके लिए सेम, जैसा आप बीजोगे ऐसा काटोगे। हालेलुया। आमीन। अगर आप दुखी होकर बैठे हो, जबरदस्ती बैठे हो, तो परमेश्वर भी आपको ऐसी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मुस्कुराते हुए हैं, जैसे गुलाब का फूल खिलता है ना, ऐसे खिलते हुए चेहरे में देखना चाहता हूँ आप सबको। आप परमेश्वर, आप आप हर टाइम ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। यही मेरी दुआ है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम निकालेंगे वचन को मरकुस उसकी 4 चैप्टर नंबर 4। हालेलुया। और उसकी 3 एस से पढ़ना शुरू करेंगे। आमीन। हालेलुया। मरकुस उसकी 3 एस से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सुनो, एक बोने वाला बीज, क्या लिखा है? सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। आमीन। हालेलुया। अगर हम उसको ऊपर को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह, अगर उसको ऊपर को पढ़ते हैं हम, अगर 1 2 3 को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह झील के किनारे प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। अगर उसको हम 1 2 3 को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? झील के किनारे लोगों को प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और लोगों को बता रहे हैं। हालेलुया। और वहां पे क्या हुआ? वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी, लोग ज्यादा हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? वहां उस झील के किनारे एक नाव पड़ी हुई थी, उस नाव के ऊपर चढ़ के वो क्या कर रहे हैं? लोगों को प्रचार सुना रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि सुनो, एक बोने वाला बीज बोने को निकला। आमीन। क्या हुआ? एक बोने वाला
जो बोने वाला बीज होता है ना, किसान जो बीज बोते हैं ना हम खेतों में, पता नहीं ऐसे ऐसे बीजते हैं। कितने लोगों को पता है? आमीन, यस। कि एक बोने वाला बीज बोने को निकला, और उसकी चौथी आयत में की लिखा है, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। आमीन। क्या हुआ? जो बो रहे थे तो क्या हुआ, कुछ बीज क्या हुआ, मार्ग के किनारे गिरा, यानी कि किनारे बीज जाके गिरा। हालेलुया। और पक्षियों ने पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। क्या हुआ? पक्षियों ने आके क्या किया, उस बीज को क्या किया, चुग लिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने हाथों को हिलाओ, मैं अपने हाथों को देखना, आपके हाथों को देखना चाहता हूँ। यस, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। उसकी पांचवी आयत में क्या लिखा है? कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसके बहुत बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। और कुछ कहाँ गिरा? कुछ पथरीली भूमि पे जाके गिरा। क्या गिरा? बीज। आमीन। कुछ कहाँ गिरा? पथरीली भूमि पे जाके गिरा, और ज्यादा मिट्टी ना होने के कारण क्या हुआ, वो जल्दी उग गया। हालेलुया। और उसकी 6 में क्या लिखा है? और जब सूर्य निकला तो जल गया। क्या हुआ? जब सूर्य निकले और क्या हुआ, जो जो पथरीली भूमि में जो बीज उगा हुआ था, जब सूर्य निकला तो क्या हुआ, जल के नष्ट हो गया। हालेलुया। और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। क्या हुआ? जड़ ना आने के कारण क्या हुआ, वो क्या हुआ, सूख गया। हालेलुया। आमीन। और उसकी 7 में क्या लिखा है? कुछ झाड़ियों के जो कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ना झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वो फल ना फल ना लाया। क्या हुआ? कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों के कारण क्या हुआ, वो उसी 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 झाड़ियों के अंदर क्या हुआ, बीज क्या हुआ, दब गया। हालेलुया। परंतु ध्यान से सुनो, उसकी 8 में क्या लिखा है? परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। आमीन। कहाँ गिरा? कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वो उग और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। आमीन। क्या हुआ? कुछ कुछ जो बीज थे वो अच्छी भूमि पे गिरा, और अच्छी भूमि पे गिरने के कारण क्या हुआ, वो अच्छी तरह से उग गया। उसके उगने के बाद क्या हुआ, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना फल लेके आया। आमीन, हालेलुया। उसकी 9 में क्या लिखा है? तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान है वो क्या करे, सुन ले। क्या है? जिसके पास कान है सुनने के लिए, वो क्या करे, सुन ले। आमीन, हालेलुया। ये जो वचन है सबसे फेवरेट मेरा वचन है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। सबने अच्छी तरह सुन लिया? क्या हुआ? एक बोने वाला बीज बो रहा था। आमीन। कुछ मार्ग के किनारे गिरा, उगा, खत्म हो गया। कुछ पथरीली भूमि में गिरा, उगा, खत्म हो गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा गिरा उगा तो खत्म हो गया। कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरा, उगा, तो क्या हुआ, अच्छा फल लेके आया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कुछ 100 गुना। आमीन, हालेलुया। उसके बाद
क्या बोल रहे यीशु मसीह कि जिसके पास कान है वो क्या करे, सुन ले। आमीन, हालेलुया। अब आओ मेन टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे अब आओ। आमीन। हम पढ़ेंगे अभी उसी का 14 आयत को पढ़ेंगे, हम 14 आयत को पढ़ेंगे। बोने वाला वचन बोता है। 14 में क्या लिखा है? मरकुस 4 की 14 में क्या लिखा है? बोने वाला वचन बोता है। बोने वाले क्या बोता है? बोलो, क्या बोता है? बोने वाला वचन बोता है। वचन, वचन क्या है? ये बोने वाला वचन बोता है। वचन 15 में क्या लिखा है? जो मार्ग के किनारे के हैं, ध्यान से सुनना अभी, अब ध्यान से सुनना। जो मार्ग के किनारे को है, जहां वचन बोया जाता है, ये वो है कि जब उन्हें 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 सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आमीन, हालेलुया। आप वचन को सुनते हो, आप आपने डिसाइड करना है कि आपका बीज कहाँ पे गिरेगा। आमीन। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपका बीज कहाँ गिरा। मैं तो बीज बो रहा हूँ, मैं बीज बोने वाला, मैं बीज बो रहा हूँ, और आपने डिसाइड करना है कि आपका बीज कहाँ पे गिरा। हालेलुया, हालेलुया। आपने डिसाइड करना है कि आपका बीज कहाँ पे गिरा। क्या लिखा है उसकी 15 आयत में? जो मार्ग के किनारे, जो बीज मार्ग के किनारे पे गिरा था, वो बीज है, वो लोग हैं कि वचन को तो ग्रहण करते हैं, वचन सुनते बड़े मजे से। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, सही किया, सही किया। वचन को तो सुनते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनके विश्वास कमजोर होने के कारण शैतान आता है उनके जीवन में, और क्या करता है? शैतान आता है और उस बीज को चुरा ले जाता है। हालेलुया, आमीन। कौन सा वचन? जो मार्ग के किनारे जो बीज गिरता है, जो मार्ग के किनारे बीज गिरा हुआ था, वो वचन है। वचन को तो आप सुनते हो, अब ग्रहण भी करते हो, लेकिन विश्वास के कमजोर होने के कारण, विश्वास आपका फेथ लेवल कमजोर होने के कारण क्या होता है? शैतान आता है और उस बीज को क्या करता है? चुरा के ले जाता है। आमीन। यानी कि आप अभी वचन को सुन रहे हो, जब प्रेयर खत्म होगी तो वचन भूल जाते हो, कि सोचते हो पास्टर जी ने कौन सा वचन सुनाया था, कौन सा वचन सुनाया था, कौन सा वचन सुनाया था। ये क्या है? शैतान ने आपके अंदर से वो बीज निकाल के ले गए। हालेलुया। यानी कि आपका बीज मार्ग के किनारे गिरा हुआ था। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? अपने हाथों को हिलाते रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का वचन ध्यान से सुनो। ये आपने आज का वचन अपने अंदर आपने ले लिया तो ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे भागे भागे आएगी। हालेलुया, गारंटी है। आप लिख लो, ये आप लिख लो, आप नोट कर लो।
ब्लेसिंग आपके पीछे भागी भागी आएगी। हालेलुया, आमीन। कौन सा? आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके अंदर कौन सा बीज है। हालेलुया, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके अंदर कौन सा बीज है। हालेलुया, आमीन। अब आगे देखेंगे उसकी 16 आयत में क्या लिखा है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, ये वो है जो ये ये वो है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। वचन को सुन के जल्दी ग्रहण कर, खुशी से ग्रहण कर, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक किया ठीक किया, ये वचन सही है, ठीक है ठीक है, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी अपने अंदर ले लेते हैं। 17 में क्या लिखा है? परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वो थोड़ी दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उद्भट होता है तो वो तुरंत तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। कौन सा बीज? कौन सा बीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी? जो बीज पथरीली भूमि पर जो बीज पथरीली भूमि पर गिरे हुए हैं। हालेलुया। वो कौन सा बीज है? कि आप वचन को सुनते हो, ग्रहण करते हो, तुरंत ग्रहण कर लेते हो। हालेलुया। उस पर चलना शुरू करते हो। जब आपके आपके आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जब क्लेश आता है, कुछ दुख आता है, तो आप क्या करते हो? उस वचन से आप क्या करते हो? दूर हो जाते हो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। क्या होता है कि जब आपके आपके लाइफ में दुख आता है, बीमारी आती है, तो आप क्या करते हो? उस वचन से आप क्या होते हो? दूर हो जाते हो। कौन कौन सा वचन? जो वचन पथरीली भूमि पर, जो बीज पथरीली भूमि पर, जो बीज पथरीली भूमि पर गिरी हुई थी। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। उसकी 18 ऐड को पढ़ेंगे हम, 18 ऐड को। जो झाड़ियों जो झाड़ियों में बोया बोया गया, वो है जिन्होंने वचन सुना। हालेलुया। जो बीज झाड़ियों में बोया गया, वो क्या है? वचन को तो सुनते हैं, और संसार की चिंता, 19 में लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनसे समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। आमीन। हालेलुया। जो जो बीज झाड़ियों में बोया गया था, कौन सा बीज है? वचन को ग्रहण कर लेते हैं, बीज को ग्रहण कर लेते हैं, वचन को ग्रहण कर लेते हैं और चलते भी हैं। दो डबल डबल चलते हैं। संसारी रीति भी चलते हैं और आत्मिक रीति से चलते हैं। डबल चलते हैं। हालेलुया। यानी कि एक कहावत है ना कि दोनों पैर क्या है? एक नाव में दो पैर। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। कि संसारी रीति से चलते हैं और आत्मिक रीति से चलते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है? संसारिक वस्तुओं में रहता है। हालेलुया। प्रेयर में भी तो बैठते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? बारीक होया होता है। हालेलुया। प्रेयर में तो बैठते हैं, ध्यान कहाँ होता है? सूट पे होता है कि हाय वो कलर का सूट ना ले लिए, हाय ਉਹਦਾ सूट बड़ा ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ लिपस्टिक बड़ा ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ बिंदी बड़ा ਵਧੀਆ ਸੀ। हालेलुया।
आज पत्नी की आज केड़ी सब्जी बनाई है, आज 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 आलू गोभी बना लेने हैं। ध्यान का प्रेयर कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन दिल का दिमाग कहाँ पे है, कहीं और ही है। हालेलुया। प्रेयर पे तो बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, लेकिन आत्मा कहीं और है, ध्यान कहीं और है। हालेलुया। यानी कि डबल माइंडेड हो जाते हैं। हालेलुया। कि प्रेयर करूं कि ना करूं, दशवांश दूं कि ना दूं, वचन पढ़ूं कि ना पढ़ूं, रोजा रखूं कि ना रखूं। हाय, जो रोजा रख लिया आज तो आलू वाले परोठे बनने सी, जी मैं रोजा रख लिया कि मेरा परोठा मिस हो जाना। हालेलुया। डबल माइंडेड। अगर आप डबल माइंडेड हो, अगर आप डबल माइंडेड हो, तो ये कौन सा बीज आपके अंदर बोया गया है? जो बीज झाड़ियों के बीच में बीज बोया गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अगर आप अगर आप प्रेयर कर रहे हो, अगर आप आपके आपके हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं आज आज प्रेयर पे नहीं जाना, अगर आपके रिश्तेदार ने बोल दिया, मान लो संडे संडे के दिन किसी का शादी आ जाती है, तो आप क्या चूज करोगे? आप शादी में जाओगे कि आप चर्च में जाओगे? ज्यादातर लोग तो शादी में जाना पसंद करेंगे। हालेलुया। क्या बोल के, और कोई गल नहीं फिर क्या है, ब्याह तो कदी कदी आंदा, बुआ का मुंडे का ब्याह तो पहली लाइफ एक ही बारी आएगा। चर्च तो कोई गल नहीं, हर संडे ऐसी जाननी है, कोई गल नहीं। आप चर्च मिस करके आप शादी पे जाओगे। हालेलुया। और वहां पे जाके दे दे गेरा कर करके उसके बाद रात को घर आओगे, उसके बाद सवेरे उठ के फोन फोन घुमाओगे, पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरा सिर भारा हो गया, पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरा पेट से दर्द हो रहा, पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरी उल्टियां आ रही है। हालेलुया। पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरी घबराहट हो रही है। हालेलुया। ये क्या है? ये दोगला, परमेश्वर के साथ आप दोगलापन दिखा रहे हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो आप अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आपके अंदर कौन सा बीज है? आपके अंदर कौन सा बीज है? वो बीज है जो बीज झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ। हालेलुया। आपका बीज झाड़ियों के बीच में उग रहा है। हालेलुया। आमीन। क्या है? आपका बीज क्या है? झाड़ियों के बीच में उग रहा है। उसके बाद क्या उसका उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपका लाइफ खराब हो जाएगा। हालेलुया। ना आप आत्मिक रीति से रहोगे, जी पाओगे, ना आप संसारिक रीति से जी पाओगे। हालेलुया। आप बीच में लटकते रह जाओगे। हालेलुया। आप बीच में लटकते रह जाओगे, ना आप आत्मिक रीति से जी पाओगे, ना आप संसारिक रीति से जी पाओगे। हालेलुया। आप बीच में लटकते रह जाओगे, ना आप इधर के होगे, ना आप उधर के होगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने हाथों को हिलाओ, हिलाते रहो अपने हाथों के, अपने हाथों को हिलाते रहो। हालेलुया। आज का वचन बहुत करंट वाला वचन है। हालेलुया। करंट लगेगा आपको। करंट लगेगा आपको आज। किसी किसी को दिल में चुभेगा भी आज। मेनू कहता अज दा पास्टर जी ने मेनू सुनाया आज, लगता मेरे बारे क्या पास्टर जी ने आज चंगा नहीं किया। पास्टर जी ने ऑनलाइन मीटिंग से मेरी बेइज्जती करती आज पास्टर जी ने। ये आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आज आज का वचन अगर आप समझ गए ना, समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। हालेलुया। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ब्लेसिंग आपकी है। अगर आपका आमीन ऊंचा है, तो ये ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। अगर आज आपने इस वचन को मनन किया,
और आपने ध्यान से सुना, आपने दिमाग में बैठा लिया, दिल में बैठा लिया, आपके घराने चेंज होते देख रहा हूं मैं। हालेलुया। अगर आपकी आपका आमीन ऊंचा, ये ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। आपके घराने को मैं चेंज होता देख रहा हूँ। हालेलुया। उस ग्रहण करो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, उसके ऊपर चलना सीखो, उसके ऊपर मनन करना सीखो। हालेलुया। आप अपने आप को ऐसा बना दो कि आपको देखकर किसी और की लाइफ चेंज हो जाए। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बना दो कि आपको देख के किसी की जिंदगी बदल जाए, और आपको देख के ये बोले कि सिस्टर जी, कि ब्रदर जी, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, बताओ आप क्या करते हो। ऐसा बन जाओ आप। यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर ले लो, अंदर 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 ले लो। अपने आप को कुछ बनो, कुछ बन के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, पिल्ले, ये तो ऐसे ही है, वो तो ये तो ऐसे ही है, ये तो हमें बस टाइम पास कर रहे हैं, बस रात को 8 से लेकर 9 बजे तक पता नहीं क्या करते रहते हैं, बस ऐसे हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं, ऐसे दुआएं करते रहते हैं, बस ये तो ऐसा ही है, ये इन्होंने तो ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता देना है। उनको कुछ बन के दिखाओ, बन के दिखाओ कुछ उनको। अपने आप को ऐसा बना दो कि आपको अगर 10 बंदा देख रहा है, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो 10 की जिंदगी बदलनी चाहिए। हालेलुया। ये ना सोचो कि मैं सिर्फ स्वर्ग राज के तैयार हूं, नहीं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब मैं स्वर्ग राज में जाऊं, साथ में 10 लोगों को साथ में लेके जाऊं। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को लोगों के अंदर फैलाओ। हालेलुया। इस वचन को लोगों के अंदर फैलाओ। हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के अंदर फैलाना शुरू करो। ये नहीं कि घर में बैठे हो आप, अब घर में सवेरे उठते हो, नाश्ता करते हो, प्रेयर करते हो, फिर घर में बैठे रहते हो, नहीं। घर से बाहर निकलो। लॉकडाउन लॉकडाउन खत्म हो चुका है। हालेलुया। घर से बाहर निकलो। रोज 2 बंदे को सुसमाचार सुनाओ। अपने लाइफ के अपने जीवन की गवाही बताओ लोगों को कि मैं पहले ऐसा था, मैं पहले नशे में था, मैं पहले बीमारी में था, लेकिन जब से यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, यीशु मसीह को मैंने अपने मुक्तिदाता ग्रहण किया, मेरी जीवन बदल चुका है। हालेलुया। अब मैं एक मिट्टी एक एक पहले मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दया से आज मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। हालेलुया। लोग मुझे सैल्यूट करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण अपनी गवाही लोगों को दो। अगर आप कुछ नहीं हो, अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, तो आप लोगों को कैसे गवाही दोगे। हालेलुया। अपने आप को कुछ बन के दिखाओ। अपने आप को कुछ बन के दिखाओ। हालेलुया। लोग बड़े बड़े दासों को, पास्टर को क्यों फॉलो करते हैं? लोग बड़े बड़े जो प्रॉफिट है उनको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि क्योंकि वो कुछ है, उन्होंने अपने आप को कुछ बना के दिखाया है। हालेलुया। आमीन। मैं कुछ नहीं हूँ, या सिस्टर जी कुछ नहीं है, हम एक जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ। आई एम फील वेरी प्राउड। मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, मैं कहाँ पर था और परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ लेके आया। हालेलुया। कैसे? जब मैंने इसको ग्रहण किया। हालेलुया। जब मैंने इसको अपने अंदर लिया। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर के वचन को के अनुसार चलना शुरू किया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको देख के, आपकी लाइफ को देख के
आपकी लाइफ को देख के किसी का दिल बदल जाए। जो लोग पाप में थे, एक पापी इंसान आपकी लाइफ को देख के यीशु मसीह को ग्रहण करे, ऐसा अपने लाइफ को बनाओ। हालेलुया। ऐसे अपने लाइफ को बनाओ। हालेलुया। कि आपकी लाइफ को देख के एक पापी इंसान, एक शराबी, एक बेबेचारी आपकी लाइफ को देख के जीवन को बदले। हालेलुया। अगर आप प्रेयर कर रहे हो, आप वचन वचन को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अगर आपके कैरेक्टर सही नहीं है, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप सही रीति से नहीं चल रहे हो, तो आप लोगों को क्या चेंज करोगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर ही कुछ नहीं है तो आप लोगों को क्या दोगे। अगर मान लो एक दुकान में हम जाते हैं सामान लेने के लिए, अगर दुकान ही खाली है तो हम दुकान से क्या सामान लेके आएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अगर दुकान ही खाली है तो दुकान से हम कुछ लेके आएंगे। बताओ, अपने हाथों को हिला के बताओ। उसी रीति से अगर आपके अंदर कुछ है नहीं तो आप लोगों को कैसे बताओगे, कैसे आप लोगों की लाइफ को चेंज करोगे। हालेलुया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आज का वचन, आज का बीज अपने दिल दिमाग में अपने बैठा लिया ना, तो ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे आएगी। हालेलुया। ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे आएगी। बीमारी बीमारी वचन को पढ़ते पढ़ते ही चली जाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं आपको सीरियस बात बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज आप टाइम पास के लिए मत यहाँ मत बैठा करो। टाइम पास के लिए नहीं। अगर आप टाइम पास कर रहे हो, मैं मैंने बहुत लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। बहुत लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, चले जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं, बस देखने के लिए आते हैं कि क्या कर रहे हैं। सोचते हैं कि नया नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नया नया कंपनी आया है, कोई एक गॉड हिल मिनिस्ट्री बाजार में नया नया एक कंपनी खोला होगा। देखने के लिए आते हैं कि कंपनी जो सामान अ, जो सामान बना रहे सही है कि नहीं है, चेक करने के लिए आते हैं। कुछ लोग ना चेक करने के लिए आते हैं कि कैसे प्रचार करते हैं, कैसे हीलिंग करते हैं। टाइम पास के लिए आते हैं बस। टाइम पास के लिए मत आओ। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो परमेश्वर भी आपसे टाइम पास करेगा। हालेलुया। अगर आप सीरियस हो, अगर आप सीरियस हो के परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो तो परमेश्वर भी आपके लिए सीरियस होता है। हालेलुया। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो बिल्कुल सीरियस होकर बैठते हैं, बिल्कुल वचन भी ध्यान से सुनते हैं, प्रेयर भी ध्यान से रिसीव करते हैं, बहुत ध्यान से। लेकिन कुछ लोग होते हैं बस ऐसे ही टाइम पास, वचन चलते रहे उनका, उन एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर वचन चल रहा है, आपस में बात कर रहे हैं। आगे से मैं क्या करूंगा मुझे पता है। टाइम पास के लिए नहीं, मत मत टाइम पास के लिए नहीं ज्वाइन करना कि 8 से लेके 9 बजे टाइम पास के लिए नहीं। सीरियस हो जाओ। ब्लेसिंग तभी मिलेगी आपको, हीलिंग तभी मिलेगी आपको, चंगाई तभी मिलेगी आपको, आत्मिक जीवन तभी आपका सफल होगा जब तक आप सीरियस नहीं होगे। हालेलुया। जैसे आप संसारिक लाइफ के लिए सीरियस होना, वैसे ही आप आत्मिक लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। हालेलुया। कितने लोग 2 घंटे प्रेयर करते हैं, अपने हाथों को हिलाओ। कितने लोग 2 घंटे प्रेयर करते हैं, अपने हाथों को हिलाओ।
1, 2, 2 घंटे प्रेयर करते हैं हमने। 10, देखो इतने लोग बैठे हैं, सिर्फ 3 लोग 2 घंटे प्रेयर करते हैं, सिर्फ 3 लोग। इससे पता लगता है कि आप कितने सीरियस हो। हालेलुया। कितने लोग आधा घंटा प्रेयर करते हैं? आधा घंटा। अपने हाथों को हिलाओ। सिर्फ आधा घंटा प्रेयर करते हैं। हिलाओ हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। 1, 2, 3। कुछ लोगों को तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ लोगों के कैमरे बंद पड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सीरियस हो जाओ, परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। हालेलुया। परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। क्या पता आज रात को यीशु मसीह आ जाए तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे। आज रात को यीशु मसीह आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने आप के लिए, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? दूल्हा आएगा, अपने दुल्हन को लेके चला जाएगा। क्या उसकी दुल्हन के लिए आप तैयार हो? अपने आप को तैयार करो। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हमने ये ऑनलाइन प्रेयर हमने शुरू की है, हम रोज आपको वचन सुनाते हैं, सिस्टर जी आपको रोज वचन सुनाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ, इसका कुछ प्रतिफल आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। तभी ये ऑनलाइन प्रेयर, तभी ये कामयाब होगा। हालेलुया। आपके जीवन में गवाही को पैदा तभी होगा जब आप इसको आप ध्यान से, इसको आप ईमानदारी से इस प्रेयर सर्विस को आप अटेंड करोगे। हालेलुया। सीरियस होके। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कितने लोग सीरियस हैं? कितने लोग सीरियस हैं? मैं अपने हाथ, आपके हाथों को देखना चाहता हूँ अगर आप सीरियस हो। मैं तो सीरियस हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते रहो अगर आप सीरियस हो। अगर आप एक एक भविष्यवाणी सुनो, सुनो आज। आप चाहे लिख लो। अगर आप सीरियस हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो इस प्रेयर लाइफ में, इस प्रेयर सर्विस में अगर आप सीरियस हो, जून जून खत्म होने से पहले पहले आपकी लाइफ में एक मैं बिग मिरेकल को देख रहा हूँ। अद्भुत चमत्कार को मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ये ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ठीक है, हम वचन की ओर जाएंगे। उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और जो अच्छी भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना है। हालेलुया। आमीन। ये कौन सा बीज है जो अच्छी भूमि पे, जो अच्छी भूमि पे गिरा हुआ? हालेलुया। जो अच्छी भूमि पे बीज गिरा गिरा हुआ गिरता है। हालेलुया। तो क्या करता है? अच्छा फल लेके आता है। और फल क्या लेके आता है?
कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, वचन के हिसाब से चलते हैं, अपनी पवित्रता के साथ चलते हैं। हालेलुया। उसके हिसाब से चलते हैं, उसके बोल, उसके जो लिखे हुए बोल से चलते हैं। हालेलुया। पाप से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? उनको ब्लेस करता है। हालेलुया। फिर क्या होता है? उनके जीवन में फल लेके आता है। हालेलुया। उनके जीवन में कहते ब्लेसिंग को लेके आता है। हालेलुया। जैसे आप ब्लेसिंग मांगते हो, परमेश्वर आपको ऐसे ही ब्लेस करता है। हालेलुया। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, ये क्यों अलग अलग क्यों दिया गया? 30 गुना, 60 गुना, 100 अलग अलग क्यों दिया गया है? यानी कि जितनी आप प्रेयर करोगे, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप 30 गुना वाला प्रेयर कर रहे हो, तो आपको 30 गुना फल मिलेगा। अगर आप 60 गुना प्रेयर कर रहे हो, तो आपको 60 गुना ही फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप 100 गुना प्रेयर कर रहे हो, तो आपको 100 गुना ही मिलेगा। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जितनी आप मेहनत करोगे, आपको इतना ही आपको मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जितनी आप मेहनत करोगे, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आप 30 गुना में मेहनत कर रहे हो, तो आपको 30 गुना फल मिलेगा। अगर आप 60 गुना कर रहे हो, आपको 60 गुना ही फल मिलेगा। अगर आप 100 गुना कर रहे हो, तो आपको 100 गुना ही मिलेगा। अगर आप 100 गुना कर रहे हो, तो आपको 100 गुना से ऊपर ही मिलेगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपका बीज कौन से भूमि पे गिरा है। हालेलुया। कौन सा भूमि पे? किनारों पे, जो बीज की, जो बीज मार के किनारे गिरा, वो वाला बीज है आपके अंदर? पथरीली भूमि पे गिरा हुआ बीज है? झाड़ी बीज में गिरने वाला बीज है? कौन सा बीज है? अच्छी भूमि वाला बीज है? द सीड इन गुड सॉइल। द सीड इन गुड सॉइल, यीशु मसीह के नाम से आपने बीज अच्छी भूमि पे आपका बीज गिरना चाहिए। हालेलुया। आप बोल रहे हो, आपका बीज अच्छी भूमि पे गिरना चाहिए। हालेलुया। और क्या बोला है यीशु मसीह ने? वचन में क्या लिखा है? जिसके पास कान है सुन लो। कान है आपके पास तो सुन लो, ग्रहण कर लो। अगर आप ग्रहण कर रहे हो, तो ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। अगर आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो आप समझ लो क्या है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। 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 अगर आप चाहते हो कि आपकी आपकी घराने ब्लेस हो, आपकी फैमिली ब्लेस हो, आपका लाइफ एक ब्लेस लाइफ हो। हालेलुया। आप एक अच्छी लाइफ जी सको। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार आपको जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्रताई में आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्रताई में आपको चलना पड़ेगा। रोजे के साथ आपको चलना पड़ेगा। प्रेयर के साथ आपको चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति 1 घंटा प्रेयर नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो आत्मिक बंदा नहीं है। वचन में क्या लिखा है? जब 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 यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि पतरस, तूने तूने 1 घंटा प्रेयर नहीं की, इसका मतलब क्या है? कि 1 घंटा, आप आपकी लाइफ में 1 घंटा प्रेयर इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। 1 घंटा प्रेयर, कम से कम दिन में 24 घंटे में आप 1 घंटा भी प्रेयर नहीं कर पाते हो। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आप इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक लाइफ के लिए आप सीरियस नहीं हो। अब यीशु मसीह के लिए आप सीरियस नहीं हो। अब स्वर्ग राज के लिए सीरियस नहीं हो। हालेलुया। जो व्यक्ति 1 घंटा प्रेयर नहीं कर पाता, समझ लो वो बंदा क्या करेगा। हालेलुया। उसका मतलब ये है कि वो शैतान के नीचे दबा हुआ है। किसके नीचे? शैतान के नीचे वो दबा हुआ है। शैतान उसे आगे ऊपर नहीं आने दे रहा। हालेलुया। जो बंदा 1 घंटा प्रेयर नहीं कर पाता। हालेलुया। जो बंदा 1 घंटा प्रेयर नहीं कर पा रहा,
आज से आप प्रेयर करना शुरू करो। कम से कम 1 घंटा प्रेयर करना शुरू करो। अब अगर आप लगातार 1 घंटा नहीं प्रेयर कर पा रहे हो, उसको अलग अलग 3 पार्ट में कर दो। 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट रात को, अलग अलग कर दो आप। 1 घंटे में कितना 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 मिनट होता है? 60 मिनट होते हैं, यानी कि 20 20 20 20 40 60, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, सवेरे, दोपहर को और शाम को। हालेलुया। 1 घंटा से आप शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे आप 1.5 घंटा कर दो, उसके बाद 2 घंटा कर दो, उसके बाद ऑटोमेटिक जब जब यीशु मसीह से आपका प्यार हो जाएगा, जब आप इस वचन से प्यार करना शुरू कर दोगे, तो आपको आपके अंदर भूख प्यास होगी, तो आप धीरे 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 अब बनना शुरू कर दोगे। हालेलुया। अपना भूख प्यास दिखाना शुरू करो, परमेश्वर के लिए अपना भूख प्यास दिखाना शुरू करो, परमेश्वर के लिए अपने अपने कैरेक्टर को चेंज करो। हालेलुया। 9 फल को बाहर निकालो। 9 फल आपके अंदर ही है, उसको बाहर निकालो। हालेलुया। उसको पॉलिश करो। जब तक उसको पॉलिश नहीं करोगे तब तक कैसे निखारेगा? उसको पॉलिश करना शुरू करो। 9 फल को पॉलिश करना शुरू करो। जब 9 फल आपके अंदर से निकलेंगे, तो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके 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 ऊपर हमेशा बना रहेगा, आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी फैमिली के ऊपर बना रहेगा। कोई शैतान की कोई चाल आपको हरा नहीं पाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आपका बीज कहाँ पे उगना चाहिए? अच्छी भूमि पर। हालेलुया। अगर आपका बीज अच्छी भूमि पर उग रहा है, फल रहा है, तो ये फल लेके आएगा, ये फल लेके आएगा, ये अच्छा फल लेके आएगा। आपकी मेहनत के अनुसार 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस आज के वचन, जो वचन आपको 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 बताया गया है, ये वचन आपने रात को प्रेयर करके इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। हालेलुया। उसको इसको इसको आप इसके ऊपर आप मनन करना कि यीशु मसीह क्या बता रहा है, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है हमें। हालेलुया। इसको आपने पूरा इसको 20 तक आपने पढ़ना है। हालेलुया। 1 से लेके 20 तक आपने पढ़ना है। मरकुस 4 उसकी 1 से लेके 20 तक आपने रात को पढ़ना है बैठ के। जब आप प्रेयर करके पढ़ोगे, जब आप पवित्र आत्मा को पुकारोगे, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब उसका अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, जब इस वचन को आप पढ़ोगे, तो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको प्रोफेटिक वर्ड देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के विषय में आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब आप सीरियस होके रात को आप बैठ के इसके ऊपर आप मनन करोगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब आप रात को बैठ के जब उसको मनन करोगे, जब आप पढ़ोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। वचन के द्वारा, रेमा वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। परमेश्वर को रेमा वचन देगा। हालेलुया। उसको आप नोट कर लेना। जब को रेमा वचन मिलेगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, तो उसको अपने नोट करना है। हालेलुया। हमें हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। हालेलुया। देखो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अब अभी आप अमेरिका की बात ले लो। अब अमेरिका में पहले कोरोना वायरस का प्रभाव था। हालेलुया। अब वहां पे क्या, अब दंगे हो रहे हैं वहां पे कारे और गोरों के बीच में दंगे हो रहे हैं। हालेलुया। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ये क्या है? ये अंत अंत एंड टाइम है। हालेलुया। ये एंड वाला टाइम चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। भूल जाओ संसारी चीजें किया कि आपने संसार में क्या है? हम तो संसार में एक क्या है? एक मुसाफिर है। हालेलुया। असली घर तो हमारा स्वर्ग राज में। हालेलुया।
जहाँ पे हम इसी धरती पे इतनी इतनी सी सोने के लिए हम तरसते हैं ना, कि मुंदरी बना ले, ये बना ले, इतनी सी सोने के लिए हम तरसते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे परमेश्वर ने हमारे लिए सोने का सर्प बनाया, हालेलुया। सोने के सर्प में हम चलेंगे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सोने के सर्प में हम चलेंगे। परमेश्वर ने हमारे हमारे लिए वहाँ पे घर तैयार किया है, हालेलुया। घर तैयार किया वहाँ पे, असली घर हमारा वहाँ पे है, हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद जो शरीर है मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा के लिए सोचो कि ये आत्मा, ये मरने के बाद ये इस आत्मा का क्या होगा, हालेलुया। क्या आप इस आत्मा के लिए आप तैयार हो? इस आत्मा को आप ये आत्मा को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, हालेलुया, आमीन। इसीलिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। मैं 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 देखना चाहता हूं कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, अपने हाथों को हिलाओ। बपतिस्मा नहीं लिया, अपने हाथों को हिलाओ। 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, अब प्रेयर करो कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाए। अपने आप को तैयार करो कि आप बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करो, कि जब लॉकडाउन खुल अच्छी तरह से खुल जाए, तब हम आपके शहर में आके बपतिस्मा आपको हम दे सकें, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ध्यान रखो, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक आप स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं हो, हालेलुया। जब तक आपने बपतिस्मा नहीं लोगे, इसका मतलब क्या है? आपने यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया। जब आप बपतिस्मा लेते हो, इसका मतलब क्या है? आप अपने अपने संसारिक लाइफ को खत्म कर देते हो और आप आत्मिक लाइफ में यीशु मसीह ग्रहण करते हो, मुक्ति तक ग्रहण करते हो। तो आप क्या होता है, आपका आत्मिक लाइफ शुरू हो जाता है, हालेलुया। आप पुरानी लाइफ को, अपना अपनी संसारिक लाइफ को आप भूल जाते हो, हालेलुया। इसीलिए बच्चे में लिखा है, जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं वो लोग स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं है। जब आप बपतिस्मा लेते हो, स्वर्ग राज का स्टैंप आपके यहाँ पे लग जाता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग राज का ठप्पा आपके यहाँ पे लग जाता है कि ये क्या है, ये परमेश्वर क्या बोलता है कि ये मेरा प्रिय, ये मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने जिसके लिए मैंने जान दी, जिसके लिए मैंने क्रूस पे जान दी, हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप रजिस्टर हो जाते हो स्वर्ग राज के लिए। आप रजिस्टर हो जाते हो स्वर्ग राज के लिए, हालेलुया। आपका नाम आपका नाम रजिस्टर किया जाता है स्वर्ग राज के लिए, आमीन, हालेलुया। इसलिए जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, अपने आप को तैयार करो कि परमेश्वर मुझे तैयार तैयार कर। परमेश्वर मुझे पवित्रताई में चलना सिखा, कि परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार चल पाऊं, कि परमेश्वर मैं पाप से दूर रहूं, कि परमेश्वर मैं मुझसे पाप ना हो, कि परमेश्वर मुझे पाप से बचा के रख, कि परमेश्वर मुझे बेविचार से बचा के रख, कि परमेश्वर मुझे नशे से बचा के रख, परमेश्वर, ताकि मैं तेरे स्वर्ग राज के लिए तैयार हूँ। आपने ऐसे प्रेयर करना है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब प्रे कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, तब हम आएंगे, आप हमें बुलाओगे बपतिस्मा के लिए, हम आएंगे और आपको बपतिस्मा दे के जाएंगे, हालेलुया। कितने लोग तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए? आमीन, हालेलुया। सो क्या करना है? स्वर्ग राज के लिए तैयार होना है, हालेलुया। और वचन के हिसाब से अपने चलना है, वचन को मनन करके अपने चलना है, हालेलुया। और आपका बीज जो है, आपका बीज पथरीली भूमि पे नहीं, बल्कि अच्छी भूमि पे होना चाहिए, हालेलुया। अगर आपका बीज अच्छी भूमि पे है, तो आप फलवन लेके आओगे, हालेलुया,
आमीन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो सब जन। कोई जन अपने आंखों को नहीं खुलेगा, अपने आंखों को बंद करो सब जन। सब जन अपने आंखों को बंद करो। रबो शिखे रे बे रे बे रे बे, रबो शिखे रे रे बे रे बे, लबो शखरा बरा बरा। थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबो ना शिखे रे रे बे रे। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Orisi tana mosoto namashika namashikariya rabo sutoriya raba. Ere namasunda labasika namashikariya rabo rabo sutoriya raba raba. Ere sekha namashikariya nama namosakariya raba raba. सारे अपने हाथ हिला के हालेलुया तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो और सिक्का बाबा बाबा शिकारिया रबा Ori daramo sonda labasi karigara rabo su karigara baraba rese kanama shikarigara raba si karigara baraba ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰੇ ਦਮੋ ਸੁੰਦਾ ਲਬਾਸੀ karigara baraba ਔਰ ਰੇਸੇ ਕਰਾਬਾਸ਼ੀ ਕਰਿੰਗਾਨਾ ਨਮੋ su torigara baraba sa karigara baraba ਔਰ ਰੇ ਦਮੋ ਸੁੰਦਾ ਲਿਗਾਨਾ ਨਮੇ ਸੇ karigara baraba ब्लेस कर पिता परमेश्वर तेरा आत्मा तेरा रूप कार्य करे पिता परमेश्वर जो आज का पिता वचन सुनाया गया पिता परमेश्वर आज का वचन पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ पिता हजारों गुना फल लेके आवे मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इसी टाइम छू और ब्लेस करे पिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ परमेश्वर के दास ने जो वचन सुनाया परमेश्वर के दास ने जो वचन सुनाया किन्ने जणियां नु समझ आया और किन्ने जणे ਇਹਦੇ ਤੇ मनन ਕਰਨਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ मनन ਕਰਨਗੇ Oh thank you Jesus thank you Lord hallelujah 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 Oh rabba ba 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 rabba 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 Ori sita namashe karigara baraba. Ora basinda raba namasa karigara baraba. Rabasi karigara rabasi karigara baraba. Rese tarabasi taringana namo sutoriya baraba. Namo sukko namashi karigana namasa karigara ba. Rese tanashi taramashi karigara baraba. Rabo nama 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 shikara ba shikara da da damo soto nama sitaliya laba. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, mighty name of Jesus. Touch कर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य कर पिता परमेश्वर कार्य कर पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य इसी टाइम कार्य करे पिता परमेश्वर और रसिक का नमाशी तारिया रबो रबा सा कारिया रबा रबा अरे बेसे का नमाशी कारिया रबा और इदमा सोता नमाशी कारिया रबा रबा ब्लेस कर पिता परमेश्वर अनुज अनुज कौन है किसी अनुज बेटे नु या बेटी नु तुसी जानदे हो अनुज इसी का नाम शोथर यरबा अनुज नु किसी नु जानदे हो कोई तानु नाम दा ए नाम तो कोई किसी नु जानदे हो इसी का नाम शोथर नाम साकर यरबा इसी का नाम शकर यरबा रबा सिकाने नमो सुतर यरबा ए वर्ड मेरा परमेश्वर दे रहा ए वर्ड दी जिंदगी दे विच ਵੱਡਾ ਮਿਰਕਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਿਰਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਔਰ ਰਿਸਿਕਾ ਨਮਾ ਨਮਾ ਸਾਥਾ ਰਿਆ ਰਬਾ
Resita namashi kariya namasho koraba raba shokoriya raba 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 sikariya raba reda raba soda namasita laya laba 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 laba। आज कोई जना टारगेट लेके बैठा है, आज कोई अपना टारगेट लेके बैठा। एक कोई पर्सन है मैनू वो दिखाई दे रहा, एक जना कोई टारगेट लेके बैठा है, को परमेश्वर दे अगे मांग रहा अपनी गल्लां नू रखया होया। जिन्हें रखया हाथ खड़ा करो, मेरे लिए प्रेयर करांगी। किन्नी आज थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू। अखा बंद करो बच्चे। और बासी का नमा शुक्र या रबा रबो सुतरिया नमा नमा साकारिया रबा ऋषि का नमा शोतरिया नमा नमा सीतरिया रबा रबा। ब्लेस कर, टच कर पिता, टच कर पवित्र आत्मा, इसी टाइम टच कर पिता परमेश्वर, पिता टच कर पिता इस बेटे नु पिता परमेश्वर रे हर टारगेट यीशु मसीह दे नाम दे विच पूरे होण पिता। तेरा आत्मा तेरा रूह कार्य करे पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच मंगदे आमेन। रबा सिखा रबा रबा रबा। सारे अखा नु बंद करांगे, ਆਪਾਂ लास्ट प्रेयर च जावांगे। शुक्र है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी वडियाई करते पिता। आज दे दिन लिए पिता, दी बंदगी लिए ਅਸੀਂ तेरे अगे प्रार्थना करते पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आदि बंदगी ਨੂੰ पिता परमेश्वर जो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। आज बोले गए वर्ड पिता तेरे दास के जरिए पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ तेरा थैंक्स करते हैं मेरे पिता, तेरा आत्मा तेरा रूह कार्य करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ हालेलुया। सारे नु मेरे वालों चैमसी दी गॉड ब्लेस यू। मिलांगे 8 बजे कल नु, और परमेश्वर सब नु ब्लेस करे। और आज दा वचन जो पास्टर जी ने क्या बोलिया गया, सारे जने उस वचन नु पढ़ के मनन करके सोइयो, और परमेश्वर उन्हां नु ब्लेसिंग देगा। और परमेश्वर आज वचन द्वारा ही ताडे नाल गल करे। सारे नु चैमसी हाँ जी बोलो, हाँ जी बच्चे बोलो। खाना माशी खाना बारा बारा। अगर कोई किसी से प्रेयर रिक्वेस्ट तो हेलो बता सकता है। हाँ जी हाँ जी बोलो। पापा जी ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤੇਲ ਤੇ। हाँ ठीक है, ओके ओके ओहो हो ओके 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 ओके। सारे अपनी बोतल अगे रख लैन और ढक्कन नु खोल लैन। तेल दियां बोतलां सारे जने अपने अगे रख लैन और ढक्कन नु खोल लैन। ढक्कन खोल लो सारे जने। मैं प्रार्थना कर दी हूं। शुक्र है पिता परमेश्वर, इस ऑयल लिए पिता मैं प्रार्थना कर दी मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस ऑयल नु ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। ए ओ लहू बने पिता परमेश्वर जो तुसी क्रूज दे उत्ते बहाया मेरे पिता परमेश्वर। ਜਦੋਂ पिता परमेश्वर किसी बीमारी ते उत्ते लाया जाए पिता परमेश्वर, हर बीमारी ऑन द स्पॉट हील होवे पिता परमेश्वर, ऑन द स्पॉट कम होवे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा ऐसी टाइम छू और ब्लेस करे पिता परमेश्वर। ऐसी टाइम पिता राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस टच कर पिता परमेश्वर। पिता सी बिलीव कर दिया पिता परमेश्वर, ए पिता परमेश्वर ऑयल पिता तेरा लहू बन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद करदे, तेरी वडियाई करदे पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच मंगदे हां आमीन। जेड़ा जेड़ा इस तेल नु लगाएगा ऑन द स्पॉट काम होणगे, लंगड़े चलणगे, गूंगे बोलणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रही हां, अन्ने देखणगे, लंगड़े चलणगे, गूंगे बोलणगे। हर कैंसर हर बीमारी पर एदे अगे खड़ नहीं सकेगी।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਲਗਾਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਗਾ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगर किसी दी गवाही है ते दे सकदा है। और जिन्नियां नूं नींद आ रही है अज प्रेयर दे विच अपने उत्ते हाथ रखन, क्योंकि ये डेवल दी चाल है। और राता मासिका नमाशेका सिरा ते हाथ रखो, रीदा बासिका रबाशिका नैया नमा 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 रमा मैं डांट दिया यीशु मसीह दे नाम दे विच। ऐ शैतान गंदी आत्मा गेट आउट यीशु मसीह दे नाम दे विच। एसी टाइम मैं हुक्म दिनी है यीशु दे नाम दे विच। एसी टाइम राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस टच कर पिता परमेश्वर, टच कर पवित्र आत्मा। एसी टाइम पिता परमेश्वर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस टच कर पिता परमेश्वर, फ्री कर पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा तेरा रूह कार्य करे पिता, तेरी सामर्थ्य इसी टाइम छू और ब्लेस करे यीशु दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। आज फ्री हो तुसी इस चीज लिए। ओके सारेन, गॉड ब्लेस यू सारेन। जैमसी दी परमेश्वर थानू ब्लेस करे। मिलांगे कल 8 बजे। हालेलुया हालेलुया। 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 अगर किसी अगर मेरी किसी आवाज मेरी आवाज सुन रही है अपने हाथ हिलाओ। थैंक यू Thank you, जीसस। Jesus. थैंक यू Thank you, जीसस। Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जिन्ने भी छोटे बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं अपने सिर पे हाथ रखो। जिन्हें छोटे बच्चे स्टडी कर रहे हैं अपने सिर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। बहुत अच्छी गल है कि तुसी अपने बच्चे नू नाल लेके बिठाने हो, बहुत अच्छी गल है। परमेश्वर तुहानू ब्लेस करे। हालेलुया। जिन्ने छोटे बच्चे मेरी आवाज में सुन रहे हैं अपने सिर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। राबो शाखा राबा लेमो सुखो या राबा टच इन द नेम ऑफ जीसस। टच। अगर थोड़ा बच्चा थोड़ा नाल नहीं है ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ अपनी बेबी ਲਈ अपने बच्चे ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हालेलुया। रबो शखरा बारा 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 लेबे सीखी ये रे रे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर जिन्हें बच्चे पिता परमेश्वर मेरी आवाज में सुन रहे पिता परमेश्वर, उस बच्चे सारे बच्चे ने छू ब्लेस कर पिता परमेश्वर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर इन स्टडी ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪਿਤਾ परमेश्वर। शैतान ਦੀ हर चाल ਨੂੰ मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी एक अच्छा फ्यूचर ली पे मैं दुआ करता पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर इन्होंने पेरेंट्स ने छू ब्लेस कर पिता परमेश्वर जी। हर कमी घटने दूर कर पिता परमेश्वर, हर बीमारी ਨੂੰ दूर कर पिता परमेश्वर। शैतान ਦੀ हर चाल ਨੂੰ, शैतान ਦੀ हर प्लान ਨੂੰ मैं कैंसिल करता यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर इन स्टडी तो मदद सहायता कर पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर तुम महान है पिता परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा तेरा मसा
तेरा रूह कार्य करे यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ आमीन 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 हालेलुया हालेलुया ओके गॉड ब्लेस यू मिलेंगे कल 8 बजे आमीन हालेलुया गॉड ब्लेस यू ऑल हेलो हाँ जी बोलो पापा जी मैं ना मेरी दीदी ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਰੁਕ ਗਈ ਦੀ ਆ ਬੇਬੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨੀਆ सोनिया सनिया सनिया सानिया हाँ जी ठीक है अपने अखा नु बंद करो ओके सब जन ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬੋ ਸ਼ਾਖਰਾ ਬਾਰਾ ਬਾਰਾ ਬਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਘਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ बेबी नु ब्लेस कर पिता परमेश्वर जी पिता परमेश्वर तू डॉक्टर पिता परमेश्वर जी पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता परमेश्वर कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है पिता परमेश्वर जी और पिता परमेश्वर तू महान है पिता परमेश्वर शैतान दी हर प्लान नु मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में और पिता परमेश्वर मैं गुड न्यूज की मैं घोषणा करता पिता परमेश्वर जी तेरा आत्मा तेरा मसा तेरा रूह कार्य करे यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन उन्हें डिलीवरी हो चुकी है नहीं हाले होनी जी कदों होनी है आज एडमिट किया ने आज या कल हो जाएगी गुड न्यूज तू सुनन जा रहा है आमीन गुड न्यूज सुनन जा रहा है तू आमीन मैं शैतान दी हर प्लान नु मैं कैंसिल करदा यीशु मसीह नाम आमीन तू प्रेयर करी अपने सिस्टर लिए अच्छा ओके थैंक यू ओके जेम्सी ओके सब नु जेम्सी की हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आमीन हालेलुया और अगर कोई कैमरे वास्ते या कोई ऑफरिंग वास्ते अगर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਰਾਤ 8 ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ all ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ईमानदारी ना दसना टेम्परेरी नहीं हाथ हिलाना हिलाते रहो मुस्कुराते हुए आमीन हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर तेनू ऐसे ब्लैस करे सब नु तुसी ऐसे मुस्कुराते रहो हालेलुया सो गॉड ब्लेस यू ऑल परमेश्वर तेनू बरकत दे मिलांगे कल रात नु 8 बजे आमीन थैंक यू जीसस